हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति डायमंड में। आज हम बात करने वाले हैं छठ पूजा के विषय में। आपको हमारी इस वीडियो के अंतर्गत छठ पर्व से जुड़ी संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। कौन है छठी मैया, क्यों की जाती है छठ माता की पूजा, और छठ व्रत की पौराणिक कथा क्या है, एवं संपूर्ण पूजा विधि। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को छठ का पर्व मनाया जाने का विधान है। ये 4 दिवसीय पर्व है। मुख्य रूप से बिहार में मनाया जाता है। कार्तिक मास की अमावस्या को दिवाली मनाने के 6 दिन बाद कार्तिक शुक्ल को मनाए जाने के कारण इसे छठ कहा जाता है। यह 4 दिनों का त्योहार है और इसमें साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। इस त्योहार में गलती की कोई जगह नहीं होती है। इस व्रत को करने के नियम इतने ज्यादा कठिन हैं कि इस वजह से इसे महापर्व और महाव्रत के नाम से भी संबोधित किया जाता है। कौन है छठी मैया? मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य व जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए माँ गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी या फिर तालाब के किनारे यह पूजा की जाती है। षष्ठी माँ यानी कि छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में इस बात का उल्लेख मिलता है। सृष्टि की अधिष्ठात्री प्रकृति देवी ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया है। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मा की मानस पुत्री है। वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चे को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घ आयु होने का आशीर्वाद मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि की षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। छठ पर्व का तीसरा दिन सबसे खास होता है, क्योंकि इस दिन महिलाएं 36 घंटों का निर्जला व्रत शुरू करती हैं। संध्या में डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, तो अगले दिन उगते सूर्य की पूजा होती है। छठ पर्व मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इस पर्व को डाला छठ, सूर्य षष्ठी और छठ पूजा आदि नामों से भी जाना जाता है। इस त्योहार में मुख्य रूप से भगवान सूर्य और छठी माता की पूजा होती है। छठ व्रत पूरा करने से पहले इसकी कथा को पढ़ना जरूरी माना जाता है। तो आइए सुनते हैं छठ व्रत की पौराणिक कथा। कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी संतान सुख से वंचित थे। इस बात से राजा रानी काफी दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप से पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया। महर्षि ने यज्ञ संपन्न होने के बाद मालिनी को खीर दी। खीर का सेवन करने के बाद मालिनी गर्भवती हो गई और 9 महीने बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन दुर्भाग्य से उसका पुत्र मृत पैदा हुआ। यह देखकर राजा रानी बहुत दुखी हो गए और निराशा की वजह से राजा ने आत्महत्या करने का मन बना लिया। परंतु जैसे ही राजा आत्महत्या करने लगे तो उनके सामने भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि मैं षष्ठी देवी हूँ और मैं लोगों को पुत्र सुख प्रदान करती हूँ। जो व्यक्ति सच्चे मन से मेरी पूजा करता है, मैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। राजन, यदि तुम मेरी विधि विधान से पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्राप्ति का वरदान दूंगी। देवी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत ने
कार्तिक शुक्ल की षष्ठी तिथि को देवी षष्ठी की पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप रानी मालिनी एक बार फिर से गर्भवती हुई और ठीक 9 महीने के बाद उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं तभी से छठ पर्व मनाए जाने की परंपरा शुरू हुई। इस पर्व से जुड़ी एक और कथा है, जिसके अनुसार महाभारत काल में जब जुए में पांडव अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत से प्रसन्न होकर षष्ठी देवी ने पांडवों को उनका राजपाट वापस दिला दिया था। वहीं एक अन्य पौराणिक कथा के मुताबिक महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण ने सबसे पहले सूर्यदेव की पूजा की थी और कहा जाता है कि घंटों पानी में खड़े होकर कर्ण सूर्यदेव को अर्घ देते थे। सूर्यदेव की कृपा से कर्ण एक महान योद्धा बना था। आज भी छठ में अर्घ दान की यही परंपरा चली आ रही है। छठ पूजा के लिए जरूरी है ये सामग्रियां। छठ पूजा के लिए कुछ सामग्री की विशेष आवश्यकता होती है। ऐसा माना जाता है कि इन पूजन सामग्रियों के बिना छठ पर्व पूरा नहीं होता है। छठ पूजा की पूजन सामग्री में बांस की टोकरी, सूप, नारियल, पत्ते लगे गन्ने, अक्षत, सिंदूर, धूप, दीप, थाली, लोटा, नए वस्त्र, नारियल पानी भरा, अदरक का हरा पौधा, मौसम के अनुकूल फल, मिट्टी या पीतल का कलश, कुमकुम, पान तथा सुपारी। छठ पूजा की विधि। छठ पूजा के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और स्नान आदि से निवृत्त होकर छठ व्रत का संकल्प लें। इस क्रम में सूर्यदेव और छठी मैया का ध्यान करें। व्रती को छठ पूजा के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना होता है। संभव हो तो निर्जला व्रत रखकर उसका विधिवत पालन करें। छठ के पहले दिन संध्याकालीन अर्घ्य होता है, जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। ऐसे में इस दिन सूर्यास्त से थोड़ा पहले छठ घाट पर पहुंचे और वहां स्नान करने के बाद अस्ताचलगामी सूर्य को पूरी निष्ठा के साथ अर्घ्य दें। इस दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के लिए बांस या पीतल की टोकरी या सूप का उपयोग किया जाता है। ऐसे में बांस या पीतल की टोकरी का इस्तेमाल करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दें। छठ पूजा में जिन टोकरियों या सूप का इस्तेमाल किया जाता है, उसमें फल, फूल, गन्ने, पकवान इत्यादि समेत पूरी पूजन सामग्रियों को अच्छी तरह से रखें। इसके साथ ही सूप या फिर टोकरी पर सिंदूर लगाएं। सूर्य देव को अर्घ्य देते वक्त टोकरी में सभी पूजन सामग्रियों का होना बेहद जरूरी होता है। ऐसे में इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके साथ ही पूरे दिन और रात भर निर्जला व्रत रखकर अगले दिन सुबह उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करें। सूर्य देव को अर्घ्य निवेदित करने के साथ ही मन उनसे अपनी मनोकामना कहें। छठ पूजा कैसे की जाती है? छठ पूजा के पहले दिन नहाए खाए मनाते हैं। इस दिन घर की पवित्रता और सात्विक भोजन का विशेष ध्यान रखा जाता है। दूसरे दिन खरना पर व्रती सूर्य को गुड़ और दूध से बने प्रसाद का भोग लगाकर निर्जला व्रत की शुरुआत करती है। तीसरे दिन शाम को डूबते सूर्य को संध्या अर्घ्य दिया जाता है। चौथे दिन उगते सूर्य को उषा अर्घ्य अर्पित किया जाता है। तो यह थी छठ पर्व से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। यदि आपको हमारी यह जानकारी और कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल पर लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।